नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, अच्छे हो ना? निकाल लीजिए कापी पेन, पहले कापी पेन निकाल लीजिए और बन जाइए। आज एकदम धमाकेदार सवाल लेके आए मेरे दोस्त, जो आप देखते ही एकदम समझ लीजिए एकदम बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताया जाएगा। मतलब आप उसको सेकंडों में आंसर बताओगे। मतलब आप कह सकते हो इस 80 जी 45 सेकंड का समय देता है, आप 10-20 सेकंड में आप उत्तर प्राप्त कर लोगे। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए। देखिएगा आज सेट नंबर कौन सा, प्रैक्टिस सेट 39 है ना, 38 तक हो गया है, जाके उसको देख लीजिए आप लोग पहले, अगर ना देखो तब। देखिएगा, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 4 वर्षों में 1/2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि समान ब्याज दर से 2/1/2 गुना हो जाएगी? आप पहले आंसर कमेंट करिए, फिर हम बता रहे हैं। माना जाना कुछ नहीं, डायरेक्ट लोड करके उड़ा दो। ठीक, बताइए बताइए बताइए, बता रहे हैं ना, ये एकदम धमाकेदार सवाल है मेरे दोस्त। देखिएगा, यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 4 वर्षों में कितना 1/1/2 गुना हो जाता है, तो मेरे दोस्त इसका हम जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, देखिएगा कैसे बता रहे हैं ना, आप लोग ये जान लीजिए। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे, इस तरह से कोई भी सवाल आएगा, बता रहे हैं ना, सब चुटकियों में लगाओगे। देखिएगा कितना है मेरे दोस्त, 4 वर्ष है। कितना है मेरे दोस्त, 4 वर्ष है। अब गुना कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 1/1/2 गुना लिख सकते हैं। 2 एकन्नम 2 1 3, कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 3/2 गुना लिख सकते हैं। इस बात से सहमत हो तो आगे कहा गया मेरे दोस्त, कितने वर्षों में कितना गुना हो जाए मेरे दोस्त, 2/1/4 गुना। तो कह सकते हो 4 दूना 8 9, इसको लिख सकते हो मेरे दोस्त 9 कितना लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। ठीक है, 9/4। देखिए 4 वर्षों में 3/2 गुना हो जा रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क, मतलब कितने वर्षों में 9/4 गुना हो जाएगा। यहाँ 3/2 है, तो इसको 3/2 बेस बराबर करने के लिए इसको 3/2 के घाते कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 2 लिख सकते हैं। जो घात आएगा मेरे दोस्त उसी का इसमें क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो आप गुणा करा दोगे तो यहाँ आएगा कितना मेरे दोस्त, 4 दूना 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2/1/4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताए ना, इस तरह से कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोग, एकदम बता रहे हैं, एकदम दिल आपका खुश हो जाएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। देखिए 4 वर्षों में 3/2 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 2/1/4, मतलब 9/4 गुना हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ देखिए 3/2 है, अब इसको भी 3/2 बनाने के लिए 3/2 घाते 2 लिखोगे, फिर 3 3 9, 2 दूना 4, फिर अगर सॉल्व करोगे वही प्राप्त होगा। तो जो घात आएगा उसी के इसमें क्या कर देना, गुणा करा देना, 4 दूना 8 वर्ष आपका आंसर आ गया। ठीक, इसको लगाइए। ई का है, 4-5 लाइन में सवाल है तो आप डर जाओगे, कतई नहीं डरने की जरूरत है, सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिया गया है। देखिएगा, विग्रेस अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000, कितना मेरे दोस्त, 18,000 रुपए के खर्च की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से कितना 12,000 उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है मेरे दोस्त, उसकी मासिक आय कितनी है? पहला 42%, फिर 16%, फिर कितना 11%, फिर कितना 7%। ये देखिए 11%। बताइए उसकी मासिक आय कितना है। सवाल में कोई दम नहीं है, थोड़ा आपको घुमा के गुमराह किया गया है, तो गुमराह होने की जरूरत नहीं है। गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, आप तो बैठ के सवाल लगा रहे हो। बताइए, लगाइए, बोलो मेरे दोस्त कितना आएगा आंसर, बताइए। अगर किसी की आय पूछा जाए मेरे दोस्त, तो देखिए उसकी आय का, अगर किसी व्यक्ति की हम आय पूछें आपसे, अगर किसी व्यक्ति की आय पूछे मेरे दोस्त, तो आप क्या कहोगे, खर्च और प्लस बचत, खर्च प्लस बचत मिलके क्या बनता है मेरे दोस्त, आय बनता है। खर्च और प्लस बचत बन के दोनों जोड़ दोगे मेरे दोस्त, क्या बनेगा, आय बनेगा। तो हमें क्या बताना, आय बताना है। और खर्च दे दिया गया, खर्च कितना दे दिया गया है मेरे दोस्त, देखिएगा खर्च दे दिया गया कितना 42%, और प्लस कितना खर्च है 16% किस मकान किराए पर,
और फिर मेरे दोस्त कितना परसेंट खर्च है, 11%। फिर मेरे दोस्त कितना खर्च है, 7%। कितना, 7%। अब पूरा जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 76%। कितना आ जाएगा, 76%। 76% पूरा खर्च होने वाला था। हाँ, लेकिन 18,000 रुपये खर्च पूर्ति के लिए उसने उधार ले लिया। कितना लिया, 6,000 रुपये। तो जो एक्स्ट्रा लगा 76% खर्च होने वाला था, तो 12 से आप जब यहाँ गए, 12 से आप यहाँ गए, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ। लेकिन परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा 76% खर्च हुआ, एक्स्ट्रा कितना है, 24% अभी बचा है। तो कितना बचा है मेरे दोस्त, 24%। अरे 100 में से मेरे दोस्त ये 76% आप घटाओगे तो कितना आएगा, 24% आएगा। तो यही 24% बराबर मेरे दोस्त कितने के, जो 6,000 रुपये आपकी वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन यही समझना है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये के खर्च की पूर्ति के लिए उसने साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। मतलब एक कह सकते हो कि और 6,000 रुपये उसके पास ऑलरेडी था और 18,000 रुपये खर्च आना था। कितना उस व्यक्ति के पास, उस जो व्यक्ति था उसके पास कितना था, 6,000 रुपये ऑलरेडी था। उधार कितना लिया है मेरे दोस्त, कितना लिया है बोलो, 12,000 रुपये उधार लिया है। तो इसका जो डिफरेंट होगा वही 24% के का होगा मेरे दोस्त, बराबर होगा। तो कटा दीजिए। तो अब पूरा खर्च जो आय होगा हमारा कितना होगा मेरे दोस्त, पूरा होगा कितना, 100% होगा। ठीक है, तो कटा दीजिए, कटा दें। 12 दूना 24, 12 पंजे 60। ठीक है मेरे दोस्त, 6,000 है ना। हाँ, अब इसको कटा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 250। अब गुणा करा दोगे 250 और गुणे कितना मेरे दोस्त, 100। तो कितना आ जाएगा, 250 और 0 कितना आ जाएगा, 25,000। तो उसकी पूरी आय जो होगी मेरे दोस्त कितनी होगी, 25,000। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त का है, आपका आंसर का है करेक्ट। सही है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए। बढ़ते क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। हम तो ऐसे सवाल बिना पेन उठाए बताएं, ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आपको बताना है आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, आप चाहो तो ओरल लगा लो, ओरल। ठीक है, पहले आप लोग कमेंट करिए तब हम बताएं। पहले कमेंट करिए आप, बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा, आपको जब एवरेज पूछा जाता है, आपको पता है ना, जब अंतर समान होता है तो मध्य वाली संख्या हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, औसत होता है। इसे हम कह दें 1 2 3, सब में अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या का होगा, औसत होगा हमेशा ना। सही है कि नहीं, जब अंतर समान होता है मेरे दोस्त, मध्य वाली संख्या का होता, औसत होता है। इसमें तो औसत दे दिया गया है कितना, 107 मेरे दोस्त आपका औसत है। लेकिन कैसी संख्या है मेरे दोस्त, 6 क्रमागत सम संख्या है। तो और 7 का है मेरे दोस्त, 107 का है, विषम संख्या है। अब क्रमागत करने के लिए आगे क्या करोगे, 108 होगा, फिर 100 कितना होगा, 10 होगा, फिर 100 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 3 इधर हो जाए, कितना टोटल कितना क्रमागत संख्या, 6 क्रमागत। 1 2 3 हो गया, अब 3 इधर होगा, कितना होगा, 106 होगा, फिर 104 होगा, फिर मेरे दोस्त 102 होगा। सही है हाँ। देखिएगा 6 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5 6। अब इसका औसत कितना है मेरे दोस्त, 107, यही इसका का है औसत। लेकिन का आगे पूछा गया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम कह सकते हैं अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, यही मध्य वाला संख्या तो मेरा औसत होगा, यही मध्य वाला संख्या मेरे दोस्त, यही तो औसत होगा। तो औसत का हो जाएगा 110, औसत का हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। बताया ना, ये एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल बताए जाएंगे, आप लोग फिर मेरे दोस्त बने रहिए। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में ना, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55%, कितना मेरे दोस्त, 55% मत प्राप्त हुआ
और कितना अवैध घोषित हो गया, 20% मत अवैध घोषित हो गया। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 नहीं, कितना 7,500 ना, 7,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल मिले वैध मतों की संख्या का है, दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, यही कमेंट करना है आपको। मतलब दूसरे उम्मीदवार को कुल कितना वैध मत मिले हैं, यही आपको बताना है मेरे दोस्त। बोलो, बताइए, बोलो बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए 1%। बोलो, देखिएगा, हम तो डायरेक्ट ही लगा दे रहे हैं मेरे दोस्त। देखिएगा, देखिए मतों की कुल संख्या दे दिया गया, कितना 7,500 मत है मेरे दोस्त। कितना 7,500 मत में से मेरे दोस्त 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितना मेरे दोस्त 80%। 7,500 मतों में से 20% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितना 80%। 80% में मेरे दोस्त 55% जीतने वाला पाया है, जो 80%। देखिए 7,500 कुल मत थे, 20% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितना 80%, तो 80/100 करेंगे, 80/100। तो मेरे दोस्त और जो जीतने वाला है वो 55% पाया, तो हारने वाला जो पाया होगा कितना मेरे दोस्त, वो हारने वाला पाया होगा 45%। 45 बटा कितना, अब काटा पीटा मचाइए, देखते कितना आंसर आता है। कटाइए, देखिए 1 2 3 1 2 3 0, तो ऐसे कट गया। अब इसको कटा दीजिए 5 से, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 1 9 2, 2 चौका 8। ठीक, अब एक मतलब 75 चौका कितना होता है मेरे दोस्त, 75 चौका होता है 300, और गुड़े कितना 9, तो 9 तिरिक 2700 मेरे दोस्त। इतना जो है, जो हारने वाला पाया है मेरे दोस्त, कितना पाया 2700 मत पाया हारने वाला व्यक्ति। ठीक है, जो हारने वाला पाया है मेरे दोस्त, कितना पाया 2700 मत जो हारने वाला है वो पाया है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको लगाइए, एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत क्या परिमाप क्या है, मतलब आयत की परिमाप क्या है, बताइए। बोलो मेरे दोस्त, लगाइए लगाइए, कमेंट करिए, तुरंत आंसर कमेंट करिए, बोलो। बताइए, सवाल में कोई दम है नहीं, एकदम इजी सवाल है। देखिएगा मेरे दोस्त, इजी कैसे है, देखिएगा। एक निश्चित आयत ना, आयत का पहले हम फिगर बना ले मेरे दोस्त। आयत होता क्या है, ऐसे आयत होता है। देखिएगा, आयत जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसको कहा जाता है लंबाई। अब ये आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसको कहा जाता है मेरे दोस्त चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई में रेशियो कितना, इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो कितना है 2 है। ठीक है मेरे दोस्त, 3:2 का है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L × B। तो मतलब हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे मेरे दोस्त, इसको मान लें कितना 3x, और इसको काम मान लें 2x बराबर कितने के 96 के। ठीक है, अब इसको गुणा करा दोगे, 3 दूना 6x² बराबर मेरे दोस्त कितने के 96 के। 6 का नम 6, 16 छक्का 96, तो x² बराबर 16 के, तो x बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया 4 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 3 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 दूना 8। अब देखिएगा, हमसे क्या पूछा गया, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता क्या मेरे दोस्त, 2 कोष्टक में आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्टक में L + B होता है। मतलब 2 कोष्टक में 12 + 8, 12 + 8 20, 20 दूना कितना होगा मेरे दोस्त 40 सेंटीमीटर, इसका परिमाप होगा। आयत का परिमाप कितना होगा मेरे दोस्त 40 सेंटीमीटर। आयत का जो परिमाप होगा मेरे दोस्त कितना होगा 40 सेंटीमीटर। बताइए, डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, डाउट है, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लगाइए, 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं,
जबकि 24 महिला इसे 5 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करना शुरू करें तो वे इस पूरा करने में कितने दिन लेंगे। मतलब हमें क्या बताना है कि पूरा कितना दिन लगेगा, उस कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, बस बताइए, कमेंट करिए। एसएससी जीडी का सवाल है, आप लोग घबराइएगा मत, समझाने की हमारी गारंटी है, आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है मेरे दोस्त। आप सिर्फ बने रहिए, ठीक है, आप बने रहिए। देखिएगा 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं ना, तो 20 पुरुष देखिएगा, जब मेरे दोस्त देखिएगा 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 24 महिलाएं उसे 5 दिन हम कर सकते हैं। जब 1, 2 और तीसरा स्टेप में सवाल पूछे मेरे दोस्त, 1, 2 स्टेप हो गया, ये देखिए तीसरा स्टेप में जब सवाल पूछे तो हम क्या करेंगे, तब हम क्षमता निकालना हमारा एकदम मजबूरी हो जाता है, क्षमता निकाल के वैल्यू पुट करा दोगे, बहुत बढ़िया आंसर आएगा। इसे हम कहते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा 20 पुरुष कितने दिन में, 5 दिन में वही कमुआ कर रहे हैं, और लेकिन वही कमुआ 24 महिला कितने दिन मेरे दोस्त 5 दिन में कर रहे हैं। मतलब कमुआ एक ही है, जब आप 20 पुरुष को लगा रहे हो तो लोग 5 दिन में कर रहे हैं, जब 24 महिला को लगा रहे हो तो वो भी 5 दिन में कर रहे हैं। ये 5 से कैंसिल हो गया, अब 4 कटा दीजिए, 4 5 20 और 4 6 24, तो हम कह सकते यम बटा यह बराबर, यम बराबर इधर का दिख रहा है मेरे दोस्त 6, और यह बराबर इधर का दिख रहा है मेरे दोस्त 5। मतलब हम कह सकते हैं आदमी जो कार्य क्षमता है 6 यूनिट है, तो औरत जो कार्य क्षमता है मेरे दोस्त कितना है, 5 यूनिट है। अब देखिएगा 20 आदमी 5 दिन वही कमुआ कर रहे हैं, 24 महिला 5 दिन वही कमुआ कर रहे हैं, चाहे इसको दोनों में चाहे जिसको उठा लीजिए, हम इसको उठा ले रहे हैं। 20 आदमी और इंटू कितना 5 दिन वो कमुआ कर रहे हैं। आगे कहा गया 30 पुरुष को वही काम कराना है, कितना 30 पुरुष काम पर लगा रहे हो, और प्लस कितनी महिला मेरे दोस्त, 12 महिलाओं को काम पर लगा रहे हो, 12 महिलाओं को काम पर लगा रहे हो, तो वो कमुआ कितना दिन में करेंगे, बस यही पूछा गया है। अब देखिएगा, अब 20 इंटू यम की जगह क्या रख दोगे मेरे दोस्त, 6 इंटू कितना 5 बराबर, ये कितना है 30 इंटू यम जगह क्या रखोगे मेरे दोस्त, देखिए क्षमता का है 6 और प्लस यहाँ 12 इंटू एफ की जगह क्या रखोगे मेरे दोस्त 5, और ये क्या हो गया डी, ठीक है। अब इसका गुणा करा दो, कितना 6 5 30 और 30 गुणे 20 कितना 600, 600 बराबर ये कितना 6 3 18 180, हाँ सॉरी हाँ सही है 6 3 18 180, 12 5 60, 180 में 60 जोड़ दोगे मेरे दोस्त 240, और कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। अब काटा पीटा मचाओ, 0 0 से कैंसिल हो गया, 12 5 60 और 12 दूना 24, अब 5 में 2 का भाग दे दोगे तो डी बराबर का आ जाएगा मेरे दोस्त 2.5 दिन, या कह सकते हो 2.5 दिन। 2.5 दिन आया, ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे दोस्त का है करेक्ट। बताइए जब 1 2 तीसरा स्टेप में सवाल आए तो पहले ऐसे क्षमता निकाल लेना, इस दोनों में से चाहे जिसको उठा के बराबर करा दीजिएगा, आपका आंसर आना तय है, ठीक है मेरे दोस्त, तो घबराइएगा मत, ठीक है। बोलो डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये बचाते हैं तो ए का वेतन कितना है, बताइए, बोलो, अरे बोलोगे। ये सब सवाल मेरे दोस्त हम कह रहे हैं ना, इसे आप धुआं बना दोगे, सिर्फ आप बने रहिए बस, ठीक है। ये सब सवाल धुआं बना दोगे। बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए फटाफट, बोलो कितना आया, बताइए यार, बोलोगे। देखिएगा ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है।
ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? 4 संबंध है 5 है ना, ए और बी के वेतन का अनुपात। तो हम कह सकते हैं ए हो गया, ए बी हो गया, इनके वेतन का अनुपात 4 संबंध है 5 है, और आगे कहा गया है मेरे दोस्त उनके व्यय का अनुपात 5 संबंध है 6 है। उनका जो बचत है मेरे दोस्त, ए जो है 200 रुपये बचा रहे हैं और बी जो है मेरे दोस्त 300 रुपये बचा रहे हैं। हम तो आपको ऐसा मेथड बताएंगे, आप लोग देखते ही मतलब उत्तर की प्राप्ति कर लो ना, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं बताएंगे। देखिएगा करना क्या है मेरे दोस्त, अब इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। अब इसका गुणा इधर कराओगे 6 चौक 24, इसका गुणा इधर कराओगे 5 25, 5 25 ये और 6 चौक 24 से, तो 25 का और 24 का जो डिफरेंट निकालोगे 1 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 1 आएगा, 1 आएगा ना। अब देखिएगा, अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, 5 यहीं 1500 हो गया, 6 दूना 1200 हो गया। 1500 और 1200 का जो डिफरेंट होगा मेरे दोस्त कितना आ गया? 300 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 300 हो गया। तो क्या पूछा गया? ए का वेतन कितना है मेरे दोस्त? 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 300 के। 4 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के? 1200 का। ए का वेतन 1200, अगर बी का पूछा होता तो कितना होता मेरे दोस्त? 1500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही आपका मेरे दोस्त का है, करेक्ट है, 1200 ए का वेतन। डाउट है? बता रहे हैं, ऐसा ऐसा विधि बताएंगे मेरे दोस्त, आपका दिल खुश हो जाएगा, सिर्फ आप बने रहिए बस। ठीक है, चलिए बोलो, डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक वस्तु की कीमत में 5% और 10% की दो क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के बराबर है? एसएससी जीडी 2023 बना था, ऐसा सवाल पूछ लिया था और बच्चे नहीं लगा के आ पाए यार, बहुत हैरानी की बात है। इसका मतलब है मैथ आप जानते भी नहीं हो। अगर ये सब सवाल नहीं लगा पाए तो इसका मतलब मैथ के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत में 5% 10% की वृद्धि सब लोग बताते हैं, हम भी बताएंगे। हाँ, सब लोग बताते हैं, एक मेथड हम भी बताएंगे, लेकिन हम तो कुछ और बताएंगे, इसीलिए तो बने हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं यक्स प्लस वाई और प्लस यक्स वाई बटा 100 पर आप वैल्यू परसेंटेज बराबर, आप वैल्यू पुट करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यक्स का वैल्यू का है मेरे दोस्त 5 और प्लस वाई का वैल्यू है 5 प्लस 5 और गुणे मेरे दोस्त 5 और बटा कितना? 100। सहमत हो? अब क्या करना है? 5 5 हो गया मेरे दोस्त 10 और प्लस ये 25 में से 100 का भाग दे दोगे तो 0.25 होगा। अब जोड़ दोगे मेरे दोस्त 10.25, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन लगाना कैसे है ये जान लीजिए। क्या करना है, जब ऐसे सवाल पूछे एक बार दोनों जोड़ देना है। 5 5 कितना हो गया मेरे दोस्त? 10। उसके बाद एक बार गुणा करा देना है, 25 हो गया, दशमलव लगा के इसे भाग दे देना है, बस। ना समझ पाए फिर समझिए, एक बार जोड़ दो, 5 5 कितना हो गया मेरे दोस्त? 10। ठीक है, एक बार गुणा करा दो, 25 और कितने अंक बाद दशमलव लगाना? 2 अंक बाद दशमलव। कहाँ बिना 2 अंक बाद दशमलव लगाना है मेरे दोस्त? 100 सब भाग दिया जाता है, बस यही के लिए, बस 10.25%। ठीक है, 10.25%। राइट है? किसी कोई डाउट? 1% डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। इसको लगाइए, 10,000 रुपए के बिल के लिए 30% की छूट और 22% और 8% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या है? बताइए मेरे दोस्त। अब बताए ना, बोलो। ये सब सवाल यार आप लोग काहे नहीं, अरे यार ऐसे काहे कर रहे हो? बताइए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा कितना है, 10,000 रुपए के बिल में ना पहला जो डिस्काउंट है मेरे दोस्त, पहला डिस्काउंट है 30% का डिस्काउंट है। जो पहला डिस्काउंट है 30% का, लेकिन दूसरा डिस्काउंट है 22% और कितना मेरे दोस्त? 8% का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 22 और प्लस कितना? 8 गुणे कितना में लिख सकते हैं?
गुणे ना प्लस ही ना, प्लस 22 और गुणे कितना 8 और बट्टा मेरे दोस्त कितना 100। इस बात से सहमत हो? सही है मेरे दोस्त, क्लियर है ना। देखिएगा जब एक क्रमिक छूट है तो इसी पर लगेगा ना। अब इसको सॉल्व करोगे मेरे दोस्त, ये कितना आ गया 30 आ गया। लेकिन हाँ एक चीज़ गलत हो रहा है, जब डिस्काउंट रहेगा, देखिएगा जब डिस्काउंट रहेगा आपको बता दें यक्स प्लस वाई, जब डिस्काउंट रहेगा ना देख लीजिएगा मेरे दोस्त, जब डिस्काउंट रहेगा यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बटा 100 होगा। ठीक है, जब डिस्काउंट की बात करेगा फार्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में माइनस होगा। लेकिन जब डिस्काउंट का बात नहीं करेगा, प्रॉफिट कमी का जब मेरे दोस्त किसका वृद्धि करेगा, प्रॉफिट का वृद्धि करेगा तो प्लस करना, जब लॉस का वृद्धि करेगा तो माइनस कर लेना है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं 22 और प्लस 8 माइनस 22 गुणे 8 बटा कितना 100। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 30 माइनस 22 अट्ठे कितना 8 दूना 16 6 8 दूना 16 1 17 और 2 अंक बाद 76। अब इसका जो डिफरेंट निकालोगे तो यही तो आ जाएगा 1.67%, यही तो डिफरेंट आएगा मेरे दोस्त। अरे जब इसमें से का घटा के फिर इसमें से घटाओगे फिर इतना ही तो प्राप्त होगा, सही करेंगे नहीं। तो क्या करना है, तो क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या बताना, अमाउंट में बताना। जो डिफरेंट होगा मेरे दोस्त, जो डिफरेंट होगा वो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू कितना 1.67 और बटे परसेंटेज हटाओगे बटे कितना 100। अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव यदि हटाओगे 2 जीरो ऐसे कटेगा और 2 जीरो ये कट गया मेरे दोस्त, तो 176 रुपये का डिफरेंट आएगा। कितना 176 रुपये का डिफरेंट आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, हम तो चाहे तो आपको ओरल बताएं, लेकिन ओरल बताएंगे ना, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर बता रहे एकदम ओरल मतलब देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। देखिए बताना कैसे है देख लीजिए मेरे दोस्त, देखिएगा देखिएगा बताना कैसे है। जब मेरे दोस्त देखिएगा ये कितना है 30% है, ये 22% और 8% और दोनों मिला कितना हो रहा है 30%। जब ये छूट अब ये दोनों क्रमिक छूट का योग मेरे दोस्त बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंट बराबर आएगा मेरे दोस्त, जो डिफरेंट बराबर आएगा क्या करना है 22 इंटू 8 और बटे में कितना 100 बराबर 1.67% का आएगा डिफरेंट आएगा। अरे 22 अट्ठे 176 100 भाग दे दोगे मेरे दोस्त 1.67% का आएगा डिफरेंट आएगा। अगर आपसे पूछता कितने प्रतिशत का अंतर है 1.67%, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, जो अंतर पूछा गया है किसमें अमाउंट में, तो क्या कहोगे डायरेक्टली ना, डायरेक्टली क्या कर दोगे मेरे दोस्त 10,000 का कितना निकाल लोगे 1.67 बटे में कितना 100, ये दशमलव है मेरे दोस्त 2 जीरो ये निपटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो निपटेगा, ये वाला कितना आ गया 176 मेरे दोस्त, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बता रहे हैं ना एकदम बहुत तगड़ा तगड़ा मेथड बताएंगे, आप लोग घबराइएगा मत, सही मेरे दोस्त। चलिए इसको लगाइए, राम अकेला एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। सीमा इस कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिनों में कर सकती है। इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब सीमा और कौन मेरे दोस्त राम, दोनों लोग 6 दिन में उस काम को कंप्लीट करने के लिए 6 दिन में उस काम को कंप्लीट करने के लिए तो एक दिन में कितना घंटा काम करें कि 6 दिन में वह काम कंप्लीट हो जाए। कौन है मेरे दोस्त राम। राम एक दिन में 4 घंटा काम करता है। अब कितने दिनों तक मेरे दोस्त 5 दिनों तक, तो पूरा कितना घंटा काम करेगा 5 चौका 20 घंटा काम करेगा। अगर राम एक दिन में 4 घंटा काम कर रहा है और 5 दिन कर रहा है 5 चौका 20 घंटा काम करेगा। और सीमा मेरे दोस्त, सीमा देखिए इसी कार्य को सीमा अकेले 10 घंटा प्रतिदिन काम करती है 3 दिनों तक। तो सीमा अगर एक दिन में 10 घंटा करेगी 3 दिन में कितना करेगी 10 30 घंटा काम करेगी। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया मेरे दोस्त 60।
20 और 30 का जो एलसीएम होगा मेरे दोस्त 60 होगा, तो पूरा काम अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए तो काम कितना होगा मेरे दोस्त, 60 यूनिट होगा। ठीक है, अब 60 में अगर 20 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 60 में 30 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त राम जो है मेरे दोस्त एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और जो सीमा एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, कितना, 2 यूनिट काम करेंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है ना, हमसे ये पूछा गया है तो इस कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर मतलब एक दिन में कितना घंटा काम करे मेरे दोस्त। तो देखिएगा राम एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और सीता एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम हो रहा है मेरे दोस्त कितना, 5 यूनिट काम हो रहा है। और कितने दिन में करना है मेरे दोस्त, 6 दिन में, तो 6 का और भाग दे दोगे। ठीक है, 6 पंजे 30 और 60 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 घंटा। एक दिन में 2 घंटा काम करेंगे, पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त डी का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1%। ठीक, बोलो, किसी कोई डाउट, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। यदि 2 बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 3 संबंधित 2 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 6 संबंधित 5 है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या है, बताइए मेरे दोस्त। यदि दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 2 संबंधित 3 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 6 संबंधित 5 है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या है, बताइए मेरे दोस्त। बेलन के आयतनों का अनुपात बताना है, आप बोलो, कमेंट करिए। बोलो, देखिएगा आपको काज बताना है, पहले ये जानना पड़ेगा कि बेलन का आयतन बराबर होता क्या है। बेलन का देखिए ना, 2 बेलन है ना, तो देखो बेलन का आयतन बराबर होता पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता। लेकिन 2 बेलन है तो इसको R1 कर लेंगे, इसको H1 कर लेंगे। ये बराबर का हो जाएगा मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर एच, इसको R2 कर लेंगे, इसको H2 कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा का आपका R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2। तो हमें R की त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ दिया गया कितना, 6 संबंधित 5। अब यहाँ वैल्यू पुट कराएंगे मेरे दोस्त 6 के, तो 6 का स्क्वायर इंटू और इसका H कितना है मेरे दोस्त, 2 है। H का वैल्यू कितना है, 2 है। अब ये बराबर हो जाएगा किसका, R2 कितना है मेरे दोस्त, 5 है, 5 का स्क्वायर और इसका H का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 36 दूना 72। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, दोनों अनुपात बताना है, रेशियो बताना है मेरे दोस्त। तब ये बराबर कहाँ है, भी नहीं अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। ये बराबर कहाँ है हम लगाए हैं, तब इसको बराबर हटा दीजिए, सही है, अब सही है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रेशियो लगा दीजिए, यहाँ का लगा दीजिए रेशियो। अब देखिएगा 6 6 36 दूना 72, 5 25 तियाँ मेरे दोस्त कितना, 75। अब 3 से कटा दीजिए, 24 तियाँ 72 और 25 तियाँ मेरे दोस्त कितना, 75। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 24 संबंधित 25। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त का है आपका करेक्ट है, यही का है परम सत्य है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, 1440 माइनस 200 भागे 50 गुणे 2 प्लस 3 का मान क्या होगा मेरे दोस्त। अब सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है भाग, फिर होता है गुणा, फिर होता है जोड़, फिर होता है घटाव, और ओष्टक कोष्टक जो होता है वो तो हल होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ तो इतने का रोल है सिर्फ ना। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हल कर लेना है मेरे दोस्त, SSC GD 2023 का बना सवाल है। देखिएगा अगर हम चाहें तो इसको कैसे हल कर दें, डायरेक्ट हल हो जाएगा, बोलो। देखिएगा कटा दें, 50 का नाम 50 50 8 200। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा
अब गुणक चिन्ह है तो गुणा हो जाए कितना, देखिएगा 1440 माइनस 8 दूना 16 और प्लस कितना 3। ठीक है मेरे दोस्त, सही है ना, सही है ना। देखिएगा 50 करना 50, 50 अट्ठे 200 मेरे दोस्त, 1400 माइनस 8 दूना 16 प्लस 3। ठीक है, अब मेरे दोस्त अब अगर आप, यही थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यार, ये नहीं थोड़ा गलत होगा। देखिए सॉरी, यहाँ देखिएगा 50 करना 50, 50 चौका, ठीक है, 50 दूना 100, 50 चौका 200 होता है, और माइनस है माइनस कितना मेरे दोस्त 4 दूना 8 और प्लस मेरे दोस्त कितना 3। अब करेक्ट है। अब देखिएगा, अब 3 इसमें जोड़ दो और 8 घटा दो, या सीधा सीधा कह दो अब 3 इस 8 में जोड़ दोगे तो भी -5 बचेगा, -5 इसमें से घटा दोगे तो 1435 मेरे दोस्त आपका आंसर आ जाएगा। 1435 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक, कितना 1435, देख लीजिए 1435 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं था, थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी। हाँ, इसको लगाइए, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? बोलो मेरे दोस्त, 10 वर्ष पहले नहीं, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग यूजिंग कॉमन सेंस लगाओगे तुरंत आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा। बोलो, बोलो। देखिएगा, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 94 वर्ष। जो वर्तमान आयु है 94 वर्ष है, लेकिन 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 मतलब 2:1 था। 8 वर्ष पहले, तो इनका जो रेशियो होगा, अनुपातिक जो रेशियो होगा 2:3 होगा। 2:3 होगा। ये किसके बराबर होगा? इस 94 में से 8 वर्ष नहीं 16 वर्ष घटेगा। 8 वर्ष पिता का घटेगा, 8 वर्ष किसका घटेगा? पुत्र का घटेगा। तो 94 में से अगर 16 घटा दोगे मेरे दोस्त, 94 में से अगर आप 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना 14 में से 6 गया, कितना 8, ये कितना आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 78। मतलब 3 यूनिट बराबर 78 के, तो 1 बराबर कितने के? 26 3 78 के, तो 1 बराबर 26 के। तो 2 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 26 दूना 52 के, तो 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 26 के। पिता अगर एक का होंगे, पिता अगर 52 के होंगे तो पुत्र कितने का होगा? 26 का होगा। ये मेरे दोस्त का है, इनकी वर्तमान आय है। का है? वर्तमान आय नहीं है, 8 वर्ष पुरानी आय है। ठीक है मेरे दोस्त, 8 वर्ष पूर्व की आय, 8 वर्ष पहले की आय। लेकिन वर्तमान आय क्या होगी मेरे दोस्त? इसमें आप 8 प्लस कर दोगे, इसमें भी 8 प्लस कर दोगे, 8 एक आ निकल जाएगा, वर्तमान आय निकल जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आय का अनुपात क्या होगा? तो 10 इसमें भी प्लस कर दोगे, तो 10 इसमें भी प्लस कर दोगे, जो आएगा उसी का हम रेशियो निकाल लेंगे। 10 8 18, 18 और 52 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कितना? 70। ठीक है, 10 8 18, 18 और 26 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 18 और 26 जोड़ दोगे हो जाएगा कितना? 44। ठीक है, अब कटा दो, 2 कटा दोगे मेरे दोस्त, ये आ जाएगा कितना? 35 दूना 70, 22 दूना 44। ठीक है, तो 35 संबंधे 22 आपका आंसर कौन सा सही होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 35 संबंधे 22, 44 कह रहे हैं, कहा 35 संबंधे 22, यही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अनुपात का मतलब है जितना घटे कटा डालो। ठीक, चलिए। तो मेरे दोस्त आज क्वेश्चन कम था थोड़ा, तो अब क्वेश्चन जो अगला क्लास मिलेगा उसमें क्वेश्चन एकदम भर भर के और स्टैंडर्ड लेवल के सवाल बताए जाएंगे। सिर्फ आप बने रहिए मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।